नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, आंकड़ों की अगर बात करूं तो लगभग 1,65,00,000 के करीब रिटेलर्स हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। छोटे रिटेलर्स जो कपड़ा भी बेचते हैं और बाकी सब सामान भी बेचते हैं। लेकिन एक रिटेलर, एक छोटा दुकानदार क्या गलती करता है अपने बिजनेस के अंदर, अपनी दुकानदारी के अंदर, उन गलतियों पे आज हम चर्चा करेंगे। वो गलती आप ना करें, इसके लिए मैं ये 7 पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं, जिनके ऊपर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो आपकी दुकानदारी में 4 चांद लग जाएंगे। पहली गलती जो आप लोग करते हैं वो है इन्वेंट्री का ध्यान नहीं रखना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं करना। कपड़ा क्या बिक रहा है, कपड़ा क्या आ रहा है, वापस फुलफिल क्या करना है, इस चीज को मेंटेन नहीं करने की वजह से आप शाम को हिसाब किताब भी बराबर नहीं मिला पाते हैं, आपकी दिक्कतें बढ़ जाती है। दूसरे दिन वही चीज की डिमांड अगर आपका कस्टमर करेगा तो आप उसको दे नहीं पाएंगे। दूसरा पॉइंट बताता हूं दोस्तों, आपकी परचेज सबसे सॉलिड होनी चाहिए, सबसे रिजनेबल रेट के अंदर होनी चाहिए, सही जगह से होनी चाहिए। इस चीज का अगर आप ध्यान रखते हैं, मैं देखता हूं कस्टमर, हमारे यहाँ जो कस्टमर आते हैं वो बातें जब मुझे बताते हैं, हर चीज मेरे साथ शेयर करते हैं, तो मुझे पता लगता है कि परचेज जब इन लोगों की होती है तो वो ध्यान ही नहीं रखते हैं अपने ही शहर में बैठ के किसी होलसेलर से या किसी डीलर से। उनको पता ही नहीं होता है कि वो डीलर और वो होलसेलर उनसे कितने एक्स्ट्रा ले रहा है, जो कि अगर वो थोड़ा सा अपने शहर से बाहर निकलने का प्रयास करे, उस मंडी में जाने का प्रयास करे जहां से कपड़ा बनता है, तो शायद वो बहुत अच्छा मार्जिन ले सकते हैं। अगर मार्जिन नहीं लेंगे, रिजनेबल रेट में बेचेंगे, तो एक कस्टमर का उनके यहाँ फुटफॉल जो है बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट है, आप जब कपड़ा बेचते हैं तो पैसा आपके पास आता है। कोई भी प्रोडक्ट आप बेचते हैं तो पैसा आपके पास आता है। पैसा आपके पास आता है तो पैसे जो मूल लागत है आपकी, वो पैसा तो आपको मिलता ही मिलता है, उसके साथ आपका प्रॉफिट भी मिलता है। अब प्रॉफिट के पैसे को आप कहाँ वापस इन्वेस्ट करेंगे, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, घर खर्चे में चला जाएगा या थोड़े जो आपने एक्सपेंस अपनी दुकान के कर रखे हैं उनमें चला जाएगा, लेकिन उन सब के बाद भी आपके पास कुछ न कुछ पैसा बचता है। उस पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट करते होंगे, शायद ऐसा आपने रूटीन बना रखा होगा, वो आपका अपना मैटर है। लेकिन उसी पैसे में से एक इमरजेंसी फंड आपको बना के रखना चाहिए अपनी दुकान के लिए। अपनी दुकान के लिए कभी कोई प्रोडक्ट आपको, पैसा आप जब अर्जेंट में चाहिए होता है तो आपको वो प्रोडक्ट फिर मिलेगा नहीं, और वो चाहिए होता है तो फिर पेमेंट उसके लिए चाहिए ही चाहिए, तुरंत की तुरंत, क्योंकि वो तो ला के रखना ही पड़ेगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो इमीडिएट आपको खरीदने पड़ते हैं, इमीडिएट आपको उसका पैसा भी देना पड़ता है तुरंत की तुरंत, क्योंकि जब रिक्वायरमेंट है आइटम की उस समय अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है उस प्रोडक्ट को मंगवाने से। तो दोस्तों, बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर, जो एक छोटा दुकानदार शायद करना भूल जाता है, जो उसको करना चाहिए काम। अपने कस्टमर से प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ साथ जो सेल्समैन उसको कपड़ा बेच रहा है, मैं कपड़े की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास कोई दूसरा प्रोडक्ट हो तो आप उस प्रोडक्ट के लिए समझ लें, जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट को सेल्समैन ने कैसे बेचा है, क्या बेचा है, उसका रिव्यू कस्टमर से जरूर लेना चाहिए। रिव्यू के साथ साथ उससे ये भी पूछना चाहिए कि हमारे जो सेल्समैन हैं उनका व्यवहार आपके साथ कैसा रहा, क्या रहा। अगर इसको आप एक ऐप के थ्रू भी मेंटेन करके रखते हैं, आजकल डिजिटलाइजेशन, हर चीज डिजिटल में कन्वर्ट हो गई है दोस्तों। छोटी सी एक ऐप आप अपनी दुकान की, या एक छोटा सा वो बारकोड जिसको बोलते हैं, बारकोड या क्यूआर कोड लगा देते हैं दुकान के ऊपर। कस्टमर को बोलिए इसको स्कैन करेगा और हमें रिव्यू देगा, हमें कितने स्टार पॉइंट देने हैं, 5 स्टार, 10 स्टार या जो भी देने चाहते हैं उस तरीके के। कुछ नहीं लगता है इन सब चीज़ों का, आजकल तो बहुत सस्ती हो गई है। ऐसे ही शायद आपको गूगल पे सर्च करने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी की बची हुई 3 गलतियाँ
जो आप रेगुलर करते हैं, जो हम और आप छोटे छोटे दुकानदार जैसे भी हैं वो करते हैं, लेकिन उनसे सीखकर अपने आप में सुधार कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।